के आज के टॉपिक में जो इस तरीके से हम सामान्य अध्ययन रेलवे का पढ़ रहे हैं, रेलवे सामान्य अध्ययन में, तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे परिवहन, भारत में परिवहन, प्रतिरक्षा और बैंकिंग प्रणाली, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में। तो इन तीनों टॉपिक को आज के उसमें कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर बात करें केंद्रीय सड़क निधि का गठन, तो केंद्रीय सड़क निधि का जो गठन किया गया था 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है। देश में सड़कों की लंबाई, तो यहाँ पे अगर बात करें देश में सड़कों की लंबाई तो 64 लाख किलोमीटर है देश में सड़कों की लंबाई, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है विश्व में? यहाँ पर अगर बात करूँ तो विश्व में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, सड़कों की लंबाई में। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की अगर बात करें यहाँ पर, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश में, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए यहाँ पर इकाई, यहाँ पर अगर बात करें तो 14 लाख किलोमीटर यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। ठीक है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी में 11वें राज्यों तक जाता है। ठीक है। अब सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A है। तो सबसे छोटा राजमार्ग NH 47A है। ठीक है, जो आपको केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाता है। तो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक जाता है। ठीक है। जवाहर सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग NH 1A पर स्थित है। तो जवाहर सुरंग आपकी NH 1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? झांसी कहलाता है। NH 1 और NH 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांटक रोड कहते हैं, जो आपकी कोलकाता से अमृतसर जाती है। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्ग के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी जो होती है तो राज्य सरकार की होती है। ठीक है, किसकी होती है? राज्य सरकार की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में ही। ठीक है, तो ये याद रखना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये इसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 10 नवंबर को परिवहन दिवस और 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यानी कि 10 नवंबर को परिवहन दिवस और 7 से 13 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, तो सड़कों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब सड़कों की न्यूनतम लंबाई की अगर बात करें तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई आपकी सिक्किम में है। तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई आपकी सिक्किम में है। ठीक है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। ठीक है, तो प्रयागराज से नैनी के बीच आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना, तो एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा, तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। ठीक है। भारतीय विमान प्राधिकरण का गठन
1 अप्रैल 1995 को किया गया था। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि नेदुसबरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। ठीक है। भारत में 13 बड़े 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो भारत में 13 बड़े 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। नन्हा शोभा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका पूर्व नाम कांडला था, गुजरात स्थित ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह, तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बीच बंदरगाह, तो मुंबई और कोचीन के बीच जो बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है। कैसे हैं? प्राकृतिक। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। ठीक है। तो पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह, तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह, तो सबसे बड़ा प्रदेश पृष्ठ वाला बंदरगाह आपका कोलकाता में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निर्मित बंदरगाह, तो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निर्मित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम इसका एन्नोर, चेन्नई में है। ठीक है। BO चिदम्बरनार, पुराना नाम तुतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। ठीक है। मामुरगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारदीप बंदरगाह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह आपका केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रतिरक्षा, तो भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में बात करें यहाँ पर देखिए, तो प्रतिरक्षा में थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत सेना को 7 कमानों में बांटा गया। तो थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर। तो थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। और प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? शिमला में है। थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति जो थे KM करियप्पा थे। ठीक है। तो भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी कि थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल, तो प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। तो प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं, नौसेना 7वीं बड़ी सेना है विश्व की। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गशाला, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। ठीक है। और आपकी इंडियन एकेडमी कोचीन में है। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को देखिए, नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोच्चि में, पूर्वी विशाखापट्टनम में, पश्चिमी मुंबई में। तो नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 में बने थे। ठीक है। यही थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बटी थी। ठीक है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। तो वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम्स्ट थे। ठीक है। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो थे तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, जो आपके 1954 में बने थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य, तो वायुसेना का ध्येय जो वाक्य है
नभ स्पर्शम दीप्तम, नभ स्पर्शम दीप्तम। तथा नौसेना का जो है सैन्यो वरुण, सैन्यो वरुण नौसेना का है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे, इन्हें नवंबर 1947 में दिया गया था। तीनों सेनाओं का प्रमुख, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान, तो थल सेना का प्रधान जो होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, ठीक है, का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है, ठीक है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 14 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम जो था INS साल्की था, INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपक 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी थी, ठीक है। भारत में प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपक नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत, तो भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था और नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए भारतीय बैंकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में खोला गया था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक, तो सीमित देयता के आधार पर जो प्रथम भारतीय बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक 1881 में खोला गया था। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक, तो पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक था। भारत का केंद्रीय बैंक, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूचित 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी, ठीक है। अब भारत रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है, ठीक है। इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, तो रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवान स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना, तो केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना करी गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वो आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों कुल जमाए 50 करोड़ रुपए से अधिक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 अन्य बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमाए 200 करोड़ रुपए का इनकी थी राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय संस्तुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था।
2 अप्रैल 1954 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया था। ठीक है, 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया था। तो देश का सर्वाधिक शाखाएं, जो देश में सर्वाधिक शाखाएं हैं वो एसबीआई की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं जो हैं, भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन यूके में हैं। ठीक है, विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की हैं। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की हैं। देश का प्रथम महिला बैंक, तो देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया था। ठीक है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति तो गोइरप्पा समिति है। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है, तो पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे इसमें आगे के टॉपिक के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पिछली क्लासें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला हुआ है प्लेलिस्ट का। और कल के टॉपिक में पढ़ेंगे भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत के बारे में। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।